आज के इस वीडियो में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हम बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन की। और फिजिकल एजुकेशन में हम किन पॉइंट्स पर बात करेंगे, हम इसके कंसेप्ट को जानेंगे, डेफिनेशन पे बात करेंगे, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन कंसेप्ट, डेफिनेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट पे बात करते हैं। कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा की अवधारणा। तो देखिए, जब हम फिजिकल एजुकेशन के कंसेप्ट पे बात करते हैं तो इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल फील्ड कि शारीरिक शिक्षा एक बहुआयामी क्षेत्र है। क्यों बहुआयामी है, क्यों ये मल्टी डायमेंशनल है? क्योंकि इसमें सिर्फ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज की बात नहीं की जाती, बल्कि इट इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। यह शारीरिक गतिविधि द्वारा जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का एक माध्यम है कि किस तरह से आप फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि एक लाइन आपने सुनी होगी कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन, एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। आप शारीरिक रूप से फिट रहेंगे तो आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो आप सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। आप भावनात्मक रूप से भी, इमोशनली भी आप फिट रहेंगे। तो इस तरह से अगर आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है तो आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन सिग्निफाइज लर्निंग थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसिंग देयर बेनिफिट्स एट अ मेंटल लेवल। कि शारीरिक शिक्षा का क्या अर्थ है कि शरीर की गतिविधियों की सहायता से सीखना और मानसिक स्तर पर उसके लाभों को अनुभव करना। जैसा कि हमने अभी बात की कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन निवास करता है। आप शारीरिक रूप से फिट रहेंगे, मानसिक रूप से फिट रहेंगे, व्यावसायिक रूप से फिट रहेंगे, आप इमोशनली फिट रहेंगे। और साथ ही साथ जब हम फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपकी एनर्जी लगती है, शक्ति लगती है, इसमें गति होती है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है, सहन शक्ति होती है। और जब आप एक टीम में खेलते हैं तो साथ में कोऑर्डिनेशन होना भी बहुत जरूरी है, तालमेल भी बहुत जरूरी है। इट एम्फेसाइजेज द डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज। तो इसमें जो सामाजिक गुण है, सोशल क्वालिटीज है, उसके विकास पर फिजिकल एजुकेशन जोर देता है। जैसे किसी भी इवेंट में बच्चा पार्टिसिपेट करता है, एक टीम में अगर काम करता है तो आपस में कोऑपरेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, बच्चे एक दूसरे की हेल्प करेंगे, साथ मिलके जो भी टास्क है उसको पूरा करेंगे। इट encompasses हेल्थ, रिक्रिएशन, कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स एंड करेक्टिव एक्सरसाइज की इसमें स्वास्थ्य, मनोरंजन, प्रतिस्पर्धी खेल, सुधारात्मक व्यायाम, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। यह किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के संतुलित विकास में सहायता करता है। इट एड्स इन द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, जहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट भी हो रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों का प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एंटायर एजुकेशन प्रोसेस की यह संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। क्योंकि खेल भी शिक्षा का ही भाग है, हम इसको शिक्षा से अलग नहीं कर सकते। जरूरी नहीं कि हर कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा हो। कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है, कोई बच्चा खेलने में अच्छा होता है, कोई बच्चा डांस में अच्छा होता है, कोई बच्चा सिंगिंग में अच्छा होता है। ठीक है, तो इसी तरह से फिजिकल एजुकेशन भी हमारे एजुकेशन प्रोसेस, जो शिक्षा प्रक्रिया है, उसका एक अभिन्न अंग है। तकनीकी प्रगति के इस युग में हम क्या देख रहे हैं कि शारीरिक शिक्षा को स्वास्थ्य और शक्ति के लिए अनिवार्य माना जाता है। क्योंकि जैसे जैसे हम देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो धीरे धीरे बच्चे जो हैं फिजिकल एक्टिविटी से दूर जा रहे हैं। और जो फिजिकल एक्टिविटी से, एक समय ऐसा था कि बच्चे ज़्यादातर बाहर खेलना पसंद करते थे, लेकिन अब बच्चे मोबाइल में, वीडियो गेम, इन चीज़ों में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे बच्चों का हम देखते हैं शारीरिक रूप से बच्चा धीरे धीरे वीक हो रहा है और उसका असर उनके दिमाग में भी पड़ रहा है। जब हम फिजिकली फिट नहीं रहेंगे तो मेंटली कैसे फिट रहेंगे? शारीरिक रूप से बीमार रहेंगे तो मानसिक रूप से भी बीमार रहेंगे और हमारा सोशल डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तो इसीलिए
अगर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के इस पीरियड की बात करें, इस एरा की बात करें, तो इसमें शारीरिक शिक्षा को स्वास्थ्य और शक्ति के लिए अनिवार्य माना जाता है। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, उनके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। आधुनिक समय में फिजिकल एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड डायनेमिक सब्जेक्ट, कि शारीरिक शिक्षा सबसे रोमांचक और गतिशील विषयों में से एक होता है। नॉर्मल बच्चे जब जाते हैं स्कूल में, उनकी बैक टू बैक क्लासेस होती है, बच्चे बोर हो जाते हैं, बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और जब इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चा ग्राउंड में जाता है, तो फिर बच्चों में एक एनर्जी आती है। बच्चे जिस स्ट्रेस में जा रहे थे, धीरे धीरे वो स्ट्रेस माइंड से निकलने लगता है, बच्चे उससे पार पाने लगते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन दैट इम्प्रूव्स ह्यूमन परफॉर्मेंस थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज, की यह एक ऐसी शिक्षा है जो शारीरिक गतिविधि द्वारा मानवीय प्रदर्शन में सुधार लाती है। शारीरिक गतिविधियों के बिना शिक्षा आत्मा के बिना शरीर के समान है। ठीक है, अगर मान लो हम एजुकेशन की बात करते हैं और वहाँ पे इस तरह के स्पोर्ट्स गेम, किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी ना हो, तो सबकी हालत कैसी होगी? एक स्टैचू की तरह होगी। तो इसलिए एजुकेशन विदाउट फिजिकल एक्टिविटीज इज क्या है, किस तरह की है? जैसे शरीर के बिना आत्मा होती है। ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन एजुकेशन बिगिन विद फिजिकल एजुकेशन, की मानव शिक्षा की सभी शिक्षाएं शारीरिक शिक्षा से ही शुरू होती हैं। जब बच्चा पैदा भी होता है तो उस टाइम भी क्या होता है? बच्चा हाथ पैर इधर उधर मारता है। सारे इसलिए सारे शिक्षा को हम क्या कहते हैं? गति शिक्षा भी कहते हैं, एजुकेशन थ्रू मूवमेंट। द रीजन फॉर दिस इज दैट लाइफ इटसेल्फ बिगिन विथ मूवमेंट। बच्चा जब पेट में आता है, हम देखते हैं कि उसमें भी हाथ पैर बच्चा चलाता है। ठीक है, बाहर आता है, दुनिया में आता है, जन्म लेता है, तब भी बच्चा हाथ पैर मारता है, चीज़ों को पकड़ता है, बैठने की कोशिश करता है, चलने की कोशिश करता है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसको फिजिकल एजुकेशन को एजुकेशन थ्रू मूवमेंट भी हम कहते हैं, कि इसका कारण ये है कि जीवन की शुरुआती गति से होती है। यह गति बच्चे के जन्म से लेकर और जीवन के अंत तक चलती है। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, फिजिकल एजुकेशन की क्या परिभाषा है। तो सबसे पहले हम नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, इन्होंने फिजिकल एजुकेशन के बारे में क्या कहा? शारीरिक शिक्षा की राष्ट्रीय योजना जो 1956 में आई थी, इसमें क्या कहा गया कि फिजिकल एजुकेशन शुड एम एट मेकिंग द चाइल्ड फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली फिट। कि फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है? कि बच्चों को फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनल फिट बनाना, एंड डेवलपिंग पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज विच विल हेल्प टू लिव हैप्पीली विथ अदर्स एंड बिल्ड अ गुड सिटीजन। तो यहाँ पे बच्चों को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट करना है, और साथ ही साथ क्या इसमें क्या बात की गई है कि उसमें व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का विकास होना चाहिए, जिससे दूसरों के साथ खुशी से रहने और एक अच्छा नागरिक बनने में बच्चे को सहायता मिले। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल प्लानिंग फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, इन्होंने क्या कहा कि शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाना है, तथा उसमें ऐसे व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का विकास हो जाए जो उसे दूसरों के साथ खुशी से रहने में सहायता करे। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य देश के अच्छे नागरिकों का निर्माण करना भी होना चाहिए। क्योंकि जब हम फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो अब देखिए, अगर देश में हर बच्चा जो है फिजिकली एक्टिव रहेगा, फिजिकली स्ट्रांग रहेगा, तो आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाएगी। और जब हम फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, योगा की बात करते हैं, तो इसमें डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है, इसमें ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। और किसी इंसान में अगर ये सारी क्वालिटी हो जाएंगी तो एक अच्छे नागरिक का निर्माण होगा। और इसलिए इस दिशा में फिजिकल एजुकेशन की अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। अब अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, इन्होंने क्या कहा कि शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा की एक प्रक्रिया है। यह बच्चे की संपूर्ण व्यक्तित्व, उसमें हम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से पूर्णता और परिपूर्णता की ओर किया जाने वाला विकास है। तो इस तरह से हमने फिजिकल एजुकेशन के डेफिनेशन की परिभाषा की बात की, जो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इस बारे में कही है।
अब हम इसके एम्स की बात करते हैं। शारीरिक शिक्षा के क्या लक्ष्य हैं, क्या एम्स हैं? टू स्ट्राइव फॉर द ऑप्टिमल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, कि व्यक्ति के इष्टतम विकास के लिए प्रयास करना कि एक व्यक्ति में जितनी क्षमता है उसका उतना विकास किया जा सके। व्यक्तियों को स्वस्थ, उत्पादक और ऊर्जावान जीवन जीने में सक्षम बनाना। और ये चीजें कब पॉसिबल है? जब बच्चों को इस तरह की एजुकेशन मिलेगी। टू डेवलप द इंडिविजुअल इन ऑल एस्पेक्ट, कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। फिर चाहे हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, मेंटल डेवलपमेंट की बात करें, इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें, हम उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करें, हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। आप फिजिकली फिट रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे, आपकी सोशल लाइफ अच्छी रहेगी, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाएंगे। अब किस तरह से इमोशनल डेवलपमेंट होता है फिजिकल एजुकेशन में? क्योंकि बच्चा जब अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करता है तो वहाँ पे बच्चा इवेंट, मान लो कोई गेम है तो बच्चा जो टीम है हारती भी है, जीतती भी है। तो हारने पे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, तो वहाँ पे टीम को सिखाया जाता है कि किस तरह से आपको रोना नहीं है, आपको अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करना है। और जीतें तो बहुत ज़्यादा एक्साइट भी नहीं होना, ठीक है। और साथ ही साथ जब मान लो कोई कबड्डी हो, क्रिकेट हो, कोई भी गेम हो, तो उसमें ये भी बताया जाता है कि अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रखोगे, आपने अगर लड़ाई की, अगर इस तरह की कुछ गलत अगर एक्टिविटी की, तो आपको स्पोर्ट्स से, गेम से निकाल भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों को अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सिखाया जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं। व्यक्तित्व के संतुलित विकास में सहायता करना, टू असिस्ट इन द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। एक बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए जहां पे बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं कि बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट भी है, सोशल डेवलपमेंट भी है, मेंटल डेवलपमेंट भी है, इमोशनल डेवलपमेंट भी है, ठीक है। तो डेवलप एंड प्रमोट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। और इसके अलावा टू एनकरेज हेल्दी लाइफस्टाइल्स प्रैक्टिसेस एंड एनवायरनमेंट, की स्वस्थ जीवन शैली, आदतों और माहौल को बढ़ावा देना, शरीर को रोग मुक्त बनाना और स्वस्थ जीवन जीना, ये क्या है? एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। तो देखिए, जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, फिजिकल एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं? तो फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। इट फोकसेस ऑन द ऑर्गेनिक सिस्टम ऑफ द बॉडी, कि यहाँ पे चाहे फाइन मोटर स्किल की बात करें, हम ग्रोस मोटर स्किल की बात करें, हाथ पैर शरीर जो ऑर्गन है उनका सही तरीके से डेवलपमेंट होना। और इसके अलावा चाहे हम रक्त संचार की बात करें, ब्लड सर्कुलेशन की बात करें, श्वसन की बात करें, ठीक है, तंत्रिका की बात करें, नर्व सिस्टम जो है, मस्कुलर जो सिस्टम है, इन सब का विकास होना सही तरीके से। इसके अलावा टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ, स्पीड, एडवेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी, की शक्ति, गति, सहन शक्ति, लचीलापन, फुर्ती, इन सभी में सुधार करना। और मेंटल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, जब आपका शरीर फिट रहेगा तो आपका मन, मस्तिष्क ये भी फिट रहेगा। तो शारीरिक शिक्षा में ऐसे नियम, रणनीतियां और तकनीकें शामिल हैं जिनके लिए मानसिक जुड़ाव की आवश्यकता होती है। आपने अक्सर देखा होगा जब इस तरह के क्रिकेट, अभी इंडिया ने, भारत ने वर्ल्ड कप जीता, तो यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं कि ग्राउंड में जाके आपने बैटिंग की, बॉलिंग की और आप जीत जाओ, नहीं, बीच बीच में स्ट्रेटेजीज भी बनती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, किस टाइम किसको भेजें, कौन बॉलिंग करेगा, कौन बैटिंग करेगा, एक प्लानिंग होती है। अपोजिशन के हर प्लेयर्स के हिसाब से प्लानिंग की जाती है, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि किसको कैसे आउट करना है, किसको कैसे रोकना है। तो यहाँ पर मेंटल डेवलपमेंट भी हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रेटेजीज भी हो रही है, टेक्निक्स भी हो रही हैं, किस तरह से गेम को आगे बढ़ाना है, किस तरह से गेम को अपने साइड करना है। इसके अलावा टू लर्न द रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, की खेलों और क्रीड़ाओं के नियमों को सीखना। और टू डेवलप, इसमें हम अगर हम बात करते हैं, कंसंट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि डिसीजन की बात करते हैं कि प्रेशर में किस तरह से डिसीजन लिया जाए, तो इस तरह से मेंटल डेवलपमेंट होता है। और सोशल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, टू प्रमोट सोशल क्वालिटीज थ्रू पार्टिसिपेशन इन ग्रुप गेम्स एंड ग्रुप एक्टिविटीज, की यहाँ पे बच्चे अलग अलग गेम है तो ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इससे उनके सोशल जो स्किल होती है वो डेवलप होती है। समूह खेलों और सामूहिक गतिविधियों में भागीदारी द्वारा सामाजिक गुणों का बढ़ावा मिलता है। और इसके अलावा डेवलपिंग क्वालिटीज लाइक लीडरशिप, कोऑपरेशन, स्पोर्ट्समैनशिप एंड फेयर प्ले, learning to follow the rules and
रिस्पेक्ट अपोनेंट्स की, नियमों का पालन करना और विरोधियों का सम्मान करना सिखाया जाता है। तो इस तरह से बच्चों का सोशल डेवलपमेंट होता है। और अगर हम इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें, टू एक्सप्रेस एंड रेगुलेट इमोशंस की भावनाओं को व्यक्त करना और उन पर नियंत्रण करना सिखाया जाता है। गेम में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन हारने के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं होना है, और मतलब हारने के बाद हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, और जीतने के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए कि आप रोने लगो और किसी को भी कुछ गलत बोल दो। ठीक है। और गेम के बीच में भी आपको इतना ज़्यादा मतलब हाइपर नहीं होना कि आप किसी को कुछ बोल दें, आप अपना हाथ उठा दें। तो जीत और हार दोनों को गरिमापूर्ण ढंग से संभालने की क्षमता विकसित करना, और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से तनाव और चिंता को कम करना। मोरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो हर गेम के, हर खेल के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, और खिलाड़ी जानते हैं कि अगर उन नियमों को ना माने तो एक गलत है, एक मोरल क्राइम है। इसलिए इन नियमों को मानना हर खिलाड़ी के लिए जरूरी हो जाता है, उसका एक कर्तव्य बन जाता है, और उन्हें ईमानदारी से सही और गलत में फर्क करने के काबिल बनाया जाता है। तो इस तरह से जो बच्चे हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको पता चलता है कि रूल्स को फॉलो करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, होने ऑनेस्टी होनी चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से मोरल डेवलपमेंट होता है। और न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन की बात करें, तंत्रिका और पेशीय समन्वय की बात करें, तो इसका एक एग्जांपल है, जैसे अगर आप बैडमिंटन खेलते हैं, तो बैडमिंटन में आप जब शटल कोक आपके पास आती है, तो शटल कोक के हिसाब से हमें किस साइड जाना है, और दूसरी साइड उसको कितनी स्पीड में कितनी दूरी तक करना है। तो वहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन जो होता है, हमारे जो आप अपने हाथ से, फिंगर से आप उसको रैकेट को पकड़ते हैं, ठीक है, उसको किस तरह से घुमाना है। तो यहाँ पे आपका, चाहे हम फिंगर्स की बात करें, शोल्डर की बात करें, एल्बो की बात करें, तो एक तीनों में क्या हो रहा है, न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हो रहा है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर क्रिकेट की बात करें, कोई फील्डर अगर फील्डिंग करने जाता है तो पहले बॉल की स्पीड से आ रही है, ठीक है, कितनी स्पीड में बॉल के पास जाना है, उसको पकड़ना है, और कितनी स्पीड से फेंकना है। तो यहाँ पे न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है की बात की जाती है। टू इम्प्रूव रिएक्शन टाइम एंड बैलेंस, टू डेवलप एक्यूरेसी एंड स्मूथनेस इन मूवमेंट्स। ठीक है, कि गति में सटीकता और सहजता का विकास करना। तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हम कहते हैं, तंत्रिका पेशी समन्वय हम कहते हैं। अब हम बात करते हैं नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व क्या है। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास, जैसे हम प्लानिंग की बात कर रहे थे, स्ट्रेटजीज की बात कर रहे थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की बात कर रहे थे। इमोशनल डेवलपमेंट की अगर हम फिजिकल एजुकेशन की बात करें, हम स्पोर्ट्स की बात करें, तो यहाँ पर अपनी इमोशंस पे डेवलपमेंट, मतलब इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चा स्पोर्ट्स के थ्रू अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखता है, कि अलग अलग जो सिचुएशंस होती हैं उसमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, अपना आपा नहीं खोना है। साथ ही साथ सोशल डेवलपमेंट होता है, पर्सनल डेवलपमेंट होता है, कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, एक अच्छे चरित्र का निर्माण होता है, फिजिकल फिटनेस है, कल्चरल डेवलपमेंट क्यों, क्योंकि जितने भी खेल होते हैं वो किसी ना किसी कल्चर से जुड़े होते हैं। जैसे क्रिकेट की अगर हम बात करें तो हम इंग्लैंड की बात करेंगे। ठीक है। तो इसी तरह से अलग अलग जो खेल हैं वो अलग अलग जगहों से, अलग अलग कल्चर से जुड़े होते हैं। जब हम उस खेल के बारे में हम खेलते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो हमें उस कल्चर का भी पता चलता है जहाँ से उस खेल की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज़ की अलग अलग जो इवेंट होते हैं उसमें बच्चों को जब ग्रुप में काम करते हैं तो उनमें लीडरशिप भी डेवलप होती है। इसके अलावा ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ, की बच्चे के शारीरिक विकास का इष्टतम विकास होता है, और देश की एक अनुशासित नागरिक के रूप में विकास होता है। ठीक है। एक अनुशासित नागरिक क्यों, क्योंकि देखो देखिए, हम स्पोर्ट्स से फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से बच्चों में एक जो चीज़ डेवलप होती है, ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन। स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें बचपन से बच्चों में डेवलप होती है, और यही चीज़ आगे चल के एक नागरिक के रूप में, एक अनुशासित नागरिक के रूप में बच्चे का विकास होता है। और न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट के बारे में हमने बात की है। और डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, जैसे हम टीम इंडिया की बात करें, ठीक है, तो अलग अलग कोई ईस्ट से है, कोई वेस्ट से है, कोई सेंट्रल से है, कोई नॉर्थ से है, कोई साउथ से है, लेकिन जब टीम जीतती है तो क्या कहते हैं कि इंडिया जीता। और
जब 11 और 15 प्लेयर्स की जो टीम बनती है तो हम राज्यों का नाम नहीं लेते, हम क्या कहते हैं, टीम इंडिया। ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्र एकता का विकास होता है। बेटर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, खेल ही एक ऐसी चीज है जो अलग अलग देशों को भी आपस में जोड़ता है। एग्जाम्पल के लिए हम क्रिकेट की बात करते हैं, फुटबॉल की बात करते हैं, और साथ ही साथ हेल्दी एंड सेफ एनवायरनमेंट के स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके नीड एंड इम्पोर्टेंस है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।